क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो विक्षिप्त थे तो फिर रिवॉल्वर कहाँ से उनके पास आया? अगर बहुत अच्छा थे तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस उन पर कैसे चला था? कहने का मतलब कि आदतन वो क्राइम करते थे। समस्या से कोई इनकाउंटर समस्या नहीं। जब तक कहा जाता है बिनु भय प्रीत न होहि खगेशा, बिनु हरि कृपा न मिटहि कलेशा। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्माती नजर आ रही है। एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो दूसरी तरफ नेताओं के बयान और उन पर उठ रहे सवाल नई बहस को जन्म दे रहे हैं। भोजपुर घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उच्च स्तरीय जांच की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, आगे पहले उनके बयान को सुने। देखा होगा हमारे यहाँ भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया सर, क्योंकि न्याय मिले, कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार, हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है। आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। यदि किसी स्तर पर कोई गलती हुई है तो उसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार सरकार की कार्यशैली सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है और सरकार हर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ भरत तिवारी को लेकर दो तरह की तस्वीर पेश की जा रही है। कुछ लोग उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता बता रहे हैं, जबकि कुछ उन्हें आदतन अपराधी करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने कुछ महीने पहले हुए पांडव कुमार की हत्या पर कहा था, मार दिया तो मार दिया, क्या हो गया, कुछ गलती किया होगा तभी मारा गया है। उन्होंने एक बार फिर अब भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। मांझी ने कहा कि यदि भरत तिवारी विक्षिप्त थे तो उनके पास रिवॉल्वर कहां से आया। उन्होंने सवाल किया कि अगर वे इतने अच्छे व्यक्ति थे तो करीब 2.5 लाख रुपए कीमत का रिवॉल्वर अवैध तरीके से कैसे रखे हुए थे। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि वे निर्दोष थे तो उन पर SC/ST एक्ट का मामला कैसे दर्ज था। और आगे क्या कुछ कहा, आइए सुने उनके बयान से। अगर वो विक्षिप्त थे तो फिर रिवॉल्वर कहाँ से उनके पास आया? रिवॉल्वर कैसे दिए? फिर अगर बहुत अच्छा थे तो 2.5 लाख का रिवॉल्वर नाजायज कैसे रखे हुए थे? अगर बहुत अच्छा थे तो फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट का केस उन पर कैसे चला था? कहने का मतलब कि आदतन वो क्राइम करते थे और उस दिन भी ऐसा लगा पुलिस को कि पुलिस को लोग मार देंगे, इसलिए पुलिस ने काउंटर किया। तो इसमें कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वो पुलिस का एक्शन वहां ठीक है। बिहार में इनकाउंटर ही सर समस्या है, समस्या से कोई इनकाउंटर समस्या नहीं। जब तक कहा जाता है बिनु भय प्रीत न होहि खगेशा, बिनु हरि कृपा न मिटहि कलेशा। जब तक भय नहीं होगा क्रिमिनल को, चाहे हुए भर में भी, तब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। इसलिए यहाँ का सम्राट चौधरी जी ने जो एक्शन लिया है, हाफ इनकाउंटर का, फुल इनकाउंटर का, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, उसको हम प्रशंसा करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा मांझी ने। मांझी के इस बयान के बाद अब सवाल उनके करीबियों पर भी उठने लगे हैं। खासकर उनके सलाहकार दानिश रिजवान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में
चर्चा तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि जिन दानिश रिजवान को जीतन मांझी ने अपना सलाहकार बना रखा है, उसके खिलाफ बिहार और झारखंड के विभिन्न थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। उन पर हत्या के प्रयास, मारपीट, कथित रेप की कोशिश, पुलिस के हथियार से हर्ष फायरिंग समेत कई आरोपों से जुड़े मामले दर्ज होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, विरोधियों का दावा है कि वे हत्या के प्रयास के एक मामले में जेल यात्रा भी कर चुके हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि यदि हथियार रखने और किसी मामले में नाम आने के आधार पर भरत तिवारी को आदतन अपराधी कहा जा सकता है, तो फिर गंभीर धाराओं के कई मामलों का सामना कर चुके लोग किस श्रेणी में आएंगे। विवाद तब और बढ़ गया जब वर्ष 2026 का एक मामला फिर चर्चा में आ गया। मार्च 2026 में भोजपुर के आरा टाउन थाना में दानिश रिजवान के खिलाफ कथित हर्ष फायरिंग के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी दरोगा नुमान अली शौकत के बयान पर दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार 26 मार्च 2026 को एक वीडियो पुलिस को प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति को फायरिंग करते हुए देखा गया था। जांच के दौरान फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान दानिश रिजवान के रूप में की गई। पुलिस ने कहा था कि हर्ष फायरिंग संज्ञेय अपराध है, इसलिए मामला दर्ज किया गया। इससे पहले टाउन थाना पुलिस ने इस संबंध में सनहा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी। हालांकि दानिश रिजवान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया था कि वायरल वीडियो पुराना है और एआई जनरेटेड है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना को लेकर वर्ष 2017 में भी कार्रवाई हो चुकी थी, जिसके बाद उनके हथियार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था। फिलहाल भोजपुर का भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब केवल जांच का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक बहस का भी केंद्र बन चुका है। एक ओर सरकार न्यायिक जांच के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर नेताओं के बयान और उन पर उठ रहे सवाल इस मामले को और अधिक चर्चा में ला रहे हैं। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वही तय करेगी कि इस पूरे मामले की असली तस्वीर आखिर क्या है। अपडेट्स के लिए बने रहें वॉच न्यूज़ के साथ।